Strangshalo Agartulani Rabindra Shatabarshiki Bobon Holnogo National Voters Day ni Panda Khalaijaga Te Omoni Bishingo Kotal Voters Strongnobo Voter Idiro Yafarjaga O Pando Manjafaka Electoral Officer Kiron Gite Shalthang Tripurani DM Devopriyo Bordon Shomir Bormon ML Denok Hoboite Kubuni Narwairo My generation grows up first. We know our responsibilities. भारत एक गणतंत्र देश है और कोई भी गणतंत्र देश के लिए एक राज्य घटना और एक चुनावी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसके मात्र एक दिन पहले हमारे संविधान के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और पिछले 13 साल से 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के हिसाब से मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा मतदाता है वही हमारे गणतंत्र का बैकबोन है, मेरुदंड है। पूरे भारत देश में करीब 94 करोड़ वोटर्स है। हमने देखा लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 67% वोटर्स ने वोट किया था। तभी करीब 30 करोड़ लोग उन्होंने वोटिंग नहीं किया। इसके अलग अलग कारण हैं। वही कारणों के ऊपर भारत निर्वाचन आयोग राज्य में भी इलेक्शन डिपार्टमेंट बार बार काम करता है और जो आज का कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि जो वोटर्स राइट और जो आपको अधिकार दिया गया है उसका सही इस्तेमाल आप करें और हमारे देश का गणतंत्र मजबूत करें। चुनाव आयोग ने पिछले 70 साल में जितने पार्लियामेंट्री हो, असेंबली और अन्य चुनाव किए हो, एक आपका अपना एक रेपुटेशन, एक प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी उन्होंने सिद्ध की है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ही भारत के चुनाव आयोग की एक मर्यादा है, एक सम्मान है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में 17 देशों के लिए हमारे चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था कि उन देशों में कैसे चुनाव और अच्छे तरीके से किए जाए। इस बार जो चुनाव आयोग ने जो मार्जिनलाइज्ड वोटर्स हैं, जैसे वुमेन, थर्ड जेंडर या पर्सन विद डिसेबिलिटी, 80 ईयर्स के ऊपर जिनका एज है, ये सभी मतदाताओं को सहज भाव से वोटर तालिका में जुड़ सके और चुनाव के दिन वो सहज भाव से मतदान कर सके। इसके लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे हमारे वोटर सेंटर की संख्या बढ़ी है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वहां रैम्प या अन्य सुविधा वहां पे दी गई है। व्हील चेयर का भी प्रयोजन किया जाएगा। साथ ही में जो 80 बच्चों के ऊपर है या फिजिकली जो चैलेंज है उनके लिए आपने घर में ही होम वोटिंग की भी सुविधा चुनाव आयोग ने की है। जो हमारे सर्विस वोटर है, जो आर्मी में जो हमारे जवान काम करते हैं, उनके लिए भी पिछले कई सालों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। हम यहां से करीब 10,000 बैलॉट्स हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजेंगे और जो सर्विस वोटर है, जो त्रिपुरा के जो रहवासी है लेकिन आर्मी में कई जगह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वोट दे पाएंगे। साथ ही साथ पहले 17 साल के
वोटर्स वेट करते थे कब मेरा 18 साल हो जाएगा, उसके बाद मैं वोटर लिस्ट में मैं मेरा नाम जोड़ूंगा। तब तक उसका एज 19-20 होता था। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने ये सुविधा की है, आप जैसे ही 17 साल के आप हो जाते हैं, आप एडवांस में एप्लीकेशन कर सकते हैं, ताकि जब तक आप 18 साल के हो जाए तो ये प्रक्रिया पूरी हो और आपके हाथ में इपिक कार्ड आ जाए। तो ये एडवांस एप्लीकेशन का भी उन्होंने ऑप्शन दिया है। हमारे राज्य में करीब 17,000 युवाओं ने जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 18 साल के नहीं हुए, फिर भी उन्होंने अपने एप्लीकेशन जमा किए हैं। अब इस साल वो 18 साल के होंगे, साथ ही साथ वो मतदान कर पाएंगे। वो है फेयरनेस, लेवल प्लेइंग फील्ड। कोई भी भेदभाव ना करते हुए कोई कंप्लेंट करे, कोई परमिशन मांगे, कोई मिलने के लिए कोई वक्त मांगे, कैंपेन करना चाहे, रैली करना चाहे, कोई मीटिंग करना चाहे, तो सबको समान ट्रीटमेंट देता है चुनाव आयोग। कोई छोटी बड़ी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, राज्य स्तरीय पार्टी हो, या रीजनल पार्टी हो, या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और यही फेयरनेस और लेवल प्लेइंग फील्ड ही हमारे डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करता है। और पांचवा काम जो चुनाव आयोग ने किया है, और त्रिपुरा में विशेष करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो है पीसफुल इलेक्शन। एक हमने मिशन जीरो पोल वायलेंस हमने 31 दिसंबर को हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिलकर राज्य में हमने चलाया है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि पिछले कई चुनाव की तुलना में आज तक जो हमारा समय इस चुनाव प्रक्रिया में गुजरा है, करीब 50% का हमने घटाव देखा है। इसमें एकदम जीरो नहीं होगा, सबको कल्पना है, लेकिन जो ट्रेंड है, जो हिंसा का जो ट्रेंड था, प्री पोल वायलेंस का जो ट्रेंड था, उसमें बहुत सारी कमी आई है। और हमने और भी जो हम आगे जाएंगे, जैसे ही 16 फरवरी हमारा पोलिंग डे आएगा, उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस की घटना हो सकती है, वो हम लोग प्रिवेंट करेंगे। और त्रिपुरा का नाम एक शांतता प्रिय राज्य, सुंदर नैसर्गिक सौंदर्य इस राज्य में है। और आगे जाके सिर्फ चुनाव करना ही हमारा मकसद नहीं, चुनाव के बाद भी हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, टूरिज्म बढ़े, इसके लिए भी हमें हमारे राज्य का नाम संभालना बहुत जरूरी है। ये सब जो कदम चुनाव आयोग ने उठाए हैं, इससे उपस्थित राज्य मुख्य निर्वाचनी अधिकारिक श्री किरण गीते महोदय, पश्चिम त्रिपुरा जिला शासक श्री जगप्रिय वर्धन महोदय, हमारे स्टेट आइकन श्री समीर बर्मन महोदय, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সম্মানীয় ভোটদাতাগণ, আমি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জাতীয় ভোটার দিবসে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা শুনেছেন, এই দিবসটি পালিত হয় মূলত রাজ্যের যারা ভোটদাতা ওনাদেরকে ভোটদানে আরও উৎসাহিত করার জন্য, এবং নতুন যারা ভোটার লিস্টে নথিভুক্ত হয়, নতুন ভোটার, ওনাদেরকে অভিনন্দন জানানো এবং ওনাদেরকে ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান এই অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। আজকে রাজ্যের বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে এই দিবসটি গুরুত্ব সহকারে পালন করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানগুলো অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের সচেতন ভোটাররা আরও ব্যাপকভাবে ভোটদানে অংশগ্রহণ করবেন এবং আসন্ন যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনে ভোটদানের হারে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে।
আমাদের রাজ্যে